नमस्कार। मैं वंदना सक्सेना जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो वीडियो है वह ध्वनि पर है। हम कैसे ध्वनि को परिभाषित करेंगे, उसका वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के भावों, विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? भाषा है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते। ध्वनि है क्या? ध्वनि भाषा का मूल आधार है, ये तो हमें पता है, लेकिन वास्तव में ध्वनि किसे कहेंगे? कि जो कानों को सुनाई देने वाली नाद है, आवाज़ है, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। तो जो कुछ भी सुनाई दे रहा है वह सब क्या है? ध्वनि है। ध्वनि अब सुनाई तो बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम इन ध्वनि को दो रूप से मोटे मोटे तौर पे कहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहली सार्थक ध्वनि और दूसरी निरर्थक ध्वनि। जैसे कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो आवाज़ बड़बड़ाहट जिसे कहते हैं, कि सुनाई तो कानों में कुछ आ रहा है लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो निरर्थक ध्वनि है। और जिसके कुछ अर्थ हैं वह सब सार्थक ध्वनि है। ध्वनि को और परिभाषित करने के लिए जो उसकी परिभाषा है वह ऐसे कहेंगे कि हमारे मुख के अवयवों को घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है वही ध्वनि या आवाज कहलाती है। जो वायु है वो मुख विवर से निकलकर वागेंद्रियों के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करता है, यानी कुछ आवाज आती है, उसे ध्वनि कहते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है वही ध्वनि आवाज कहलाती है। ध्वनि कह लो चाहे आवाज कह लो। और स्थूल रूप से जो सामान्य तौर पे अगर वो ध्वनि की परिभाषा कहें तो जो कुछ भी हमें सुनाई दे रहा है वह ध्वनि है। ध्वनि को जो है मोटे तौर पे हम दो भागों में बांटे तो सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि है। अब जो सार्थक ध्वनियां हैं वो क्या है? भाषा का निर्माण करती हैं। सार्थक ध्वनियां ही किसका निर्माण करती हैं? भाषा का निर्माण करती हैं। और जो संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उसकी कुछ मूल ध्वनियां होती हैं, और इन ध्वनियों के लिए हम क्या करते हैं? लिखित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे लिपि कह दिया। अब ये जो लिखने के लिए हमने ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए उनको हमने क्या कहा? अक्षर या वर्ण। तो अक्षर और वर्ण की परिभाषा यदि कहें तो कहेंगे कि ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? अक्षर या वर्ण। अब हम ध्वनियों को बांटे तो हमने पहले ही बताया था कि ध्वनि को मोटे तौर पे सार्थक और निरर्थक ध्वनि कहेंगे, लेकिन यदि यहाँ पर हम निरर्थक नहीं, जब हम साहित्य या एक जो है भाषा के रूप में ध्वनि की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ सार्थक ध्वनियों की ही बात करते हैं। तो सार्थक ध्वनियों को हम किन भागों में बांट सकते हैं वह देखते हैं। ध्वनियों को सबसे अधिक, जो ध्वनियों का जितनी भी आवाज़ हैं, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, उनका सबसे जो पुराना और प्रचलित वर्गीकरण है वह है स्वर या व्यंजन। हम सभी जानते हैं क्योंकि आप प्रशिक्षु हो, आपने हिंदी में भी देखा होगा और अंग्रेजी भाषा में। तो संसार में जितनी भी भाषाएं हैं
उनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर व व्यंजन। यानी हिंदी में भी ले ले तो भी वहाँ स्वर आएगा और व्यंजन आएगा, और इंग्लिश में भी लेंगे तो स्वर और व्यंजन, यानी कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट आपने पढ़े होंगे। अब देखेंगे स्वर और व्यंजन है तो स्वर किसे कहेंगे? स्वर वह घोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। यानी कि जो वायु हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वो कैसे निकल जाती है, उसकी वो बाहर निकलने के लिए उसको कोई भी रुकावट नहीं आती है। जब कोई रुकावट नहीं आती है तो जो ध्वनि निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में भीतर से आती हवा के रास्ते में रुकावट नहीं पड़ती और मुख विवर में हवा गूंजती हुई बिना रुकावट के निकल जाती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। उदाहरण के तौर पे आप बोलकर भी देख लें। अंग्रेजी में बोले ए ई आई ओ यू, तो क्या है, हवा बिना रुकावट के बाहर निकल जा रही है। तो और दूसरा आपका है, अगर हम पहले स्वर के बारे में ही पूरा जान लेते हैं तो स्वर की कुछ विशेषताएं हैं। स्वर की विशेषताएं क्या है? पहला है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। स्वतंत्र उच्चारण मतलब उसको बोलने के लिए किसी और दूसरे अक्षर की सहायता नहीं होती है। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। बहुत कम अपवाद हैं संसार में कुछ भाषाओं के, लेकिन ज़्यादातर में सभी स्वर कैसे हैं? अक्षरिक है, यानी उनको एक वर्ण दिया जा सकता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण मतलब जिसमें हमें श्वास पर कम बल देना पड़ता है। तो जो स्वर हैं उनकी विशेषता है कि हमें अपनी सांसों पर कम बल देना पड़ता है, कम जोर लगाना पड़ता है। तो सभी स्वर कैसे हो गए? अल्प प्राण। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। घोष वर्ण का, घोष का मतलब है कि जो हमारे मुख में स्वर तंत्रियां हैं वो हिलती हैं, यानी कि हवा के माध्यम से वो क्या हो रही हैं? हिल रही हैं, टकरा नहीं रही हैं, हिल रही हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। ये 4 मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं स्वर की। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो है, संसार में जितनी भी भाषाएं हैं 2 भागों में बांटी गई हैं, स्वर और व्यंजन में। तो व्यंजन किसे कहते हैं वह देख लेते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा निर्बाध गति से नहीं निकल पाती। यानी जो हम हवा के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है, स्वर तंत्रियां हिल रही हैं, टकरा रही हैं, घर्षण कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही है, तो इसमें क्या है, हवा के बीच में क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में जो हवा है निर्बाध गति से नहीं निकल पाती। इसे या तो पूर्ण अवरुद्ध होना पड़ता है या होकर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए आगे निकलना पड़ता है, या मध्य से हटकर एक या दोनों पार्श्व से निकलना पड़ता है, यानी इधर उधर से निकलना पड़ता है, बीच में से नहीं निकल रही है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। तो ऐसे जो स्वर हैं ऐसी जो आवाज़ है, ध्वनियाँ हैं, जिनको निकलने में हवा क्या कर रही है? उसके मार्ग में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, वह क्या कहला रहे हैं? व्यंजन कहला रहे हैं। तो व्यंजन आप अंग्रेजी भाषा में कंसोनेंट तो वो हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो स्वर और व्यंजन मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको अंग्रेजी भाषा के दिए हैं। हिंदी में भी स्वर होते हैं, हिंदी में भी व्यंजन होते हैं, यानी संसार की भाषाओं में स्वर और
व्यंजन 2 वर्गीकरण दे रखे हैं मुख्य रूप से। तो ध्वनि के बारे में आज इतना ही। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।